दोस्तों, पंजाब के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने कर दिया कमाल। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक ठोक कर तोड़ दिया। क्रिस गेल, यूसुफ पठान, डेविड मिलर जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड केवल चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के मैदान पर पंजाब के गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां। तो आखिर इस मुकाबले में अभिषेक ने कितने गेंद में ठोक दिया? सबसे तेज तूफानी शतक अभिषेक ने इस मुकाबले में कुल कितने छक्के ठोके? कैसे अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े दिग्गजों का तोड़ दिया? रिकॉर्ड उनकी तूफानी बल्लेबाजी और उनका रिकॉर्ड तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। वहीं इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब किंग्स को प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी हुई। प्रियांश 13 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हुए। प्रभसिमरन सिंह 23 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हुए। नेहल वडेरा ने 22 गेंद में 27 और शशांक सिंह 2 रन बनाकर आउट हुए। मैक्सवेल ने 3 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर 36 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस ने मोहम्मद शमी के ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए। आखिरी ओवर में पंजाब ने 27 रन बटोरे। मार्कस स्टोइनिस ने 11 गेंद में 34 रन और मार्को जेनसन 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए, जो कि आईपीएल 2025 का दूसरा हाईएस्ट टोटल है। पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान 6 शानदार चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए। हैदराबाद की ओर से हर्षल पटेल ने 4 और ईशान मलिंगा ने 2 विकेट ली। पंजाब की तरफ से दिए गए लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनका स्वागत ट्रेविस हेड ने ओवर के दूसरे गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा के पास स्ट्राइक ही नहीं आया और ट्रेविस हेड ने अकेले पहली ओवर से 9 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब किंग्स की तरफ से दूसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को भेजा। पहले गेंद पर हेड ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। आते ही अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अभिषेक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मार्को जेनसन के इसी ओवर में हैट्रिक चौके लगा दिया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर में 4 शानदार चौके लगाकर मार्को जेनसन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ऊपर से 19 रन बटोरते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को दूसरे ही ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। तीसरे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में फिर से अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन बाद में ट्रेविस हेड ने लगातार 3 ताबड़तोड़ चौके जड़कर अर्शदीप सिंह की धज्जियां उड़ा डाली। हर्षदीप सिंह का यह वर पंजाब के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शोभा से 12 रन बटोरे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 40 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। हर ओवर में तेजी से रन बना रहे थे। मैं पंजाब किंग्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार वेदबाजी करने के लिए अय्यर ने यश ठाकुर को बुला लिया, लेकिन इस ठाकुर भी अभिषेक शर्मा के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। सबसे पहले अभिषेक ने ओवर के दूसरे गेट पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद को चक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाजों के इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि आज यह किसी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं।
5वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और इस बार ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। ग्लेन मैक्सवेल अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। खासकर ट्रेविस हेड को मैक्सवेल की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तीसरी गेंद पर हेड ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक ने इंग्लैंड मैक्सवेल के चौथी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगा दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हैदराबाद के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे। पंजाब की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब किंग्स की गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव किया गया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन आ गए। फर्ग्यूसन अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन 2 गेंद फेंकने के बाद उनके कूल्हे में कुछ दिक्कत आ गया, जिसके कारण बिना पूरा ओवर फेंक वह वापस लौट गए और उनके ओवर को पूरा करने के लिए मार्कस स्टोइनिस आ चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर स्टोइनिस के होश उड़ा दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 83 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। वहीं अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 7वें ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए, जिनकी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने मात्र 19 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। 7 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 93 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बटोरते हुए हैदराबाद के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 9वें ओवर में मैक्सवेल की गेंदों पर ट्रेविस हेड ने 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 123 रन बना डाला। हैदराबाद की टीम मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। 10वीं ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचा दिया और मार्को जेनसन की जबरदस्त पिटाई करते हुए 2 चौका और 2 लंबा छक्का लगाकर इस ओवर से 20 रन जोड़ डाले। मार्को जेनसन का यह ओवर पंजाब के लिए काफी महंगा साबित हुआ। हैदराबाद की टीम 10 ओवर में ही 143 रनों तक पहुंच गई। जिस तरीके से पंजाब के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अब यह मुकाबला पंजाब के हाथों से फिसल चुका है। पंजाब के गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे। धीरे धीरे मुकाबला 12वीं ओवर में जा पहुंचा। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 12 ओवर में ही सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 165 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में यजुवेंद्र चहल आए, लेकिन चहल के ओवर की पहली ही गेंद पर हेड ने छक्का लगाते हुए पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर भी चहल ने हार नहीं माना और अगली गेंद पर हेड को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 37 गेंदों पर 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए हेनरिक क्लासेन आ चुके थे। 12वीं ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 40 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी इस बल्लेबाजी के दौरान डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वह मात्र 1 गेंद से ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और देखते ही देखते सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई। इस तरीके से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तूफानी पारी के दम पर हैदराबाद ने पंजाब को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया। हैदराबाद की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ अभिषेक शर्मा का नाम गूंज उठा। वहीं पंजाब के खेमे में मातम पसर गया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने आज शतक ठोकते ही एक पर्ची निकाल दी जिस पर लिखा था, दिस ऑन इज फॉर माई ऑरेंज आर्मी। और ऐसा सेलिब्रेशन आज तक किसी ने नहीं किया। यह सेलिब्रेशन हर जगह वायरल हो रहा है। अभिषेक शर्मा के इस सेलिब्रेशन को देखकर श्रेयस अय्यर भी उस पर्ची को देखने आए। काव्य मरण तो फूली नहीं समा रही थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अभिषेक शर्मा ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर अभिषेक ने हैदराबाद को यादगार जीत दिला दी। अभिषेक शर्मा के इस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभिषेक की बल्लेबाजी और हैदराबाद की जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर अभिषेक ने कैसे इस मुकाबले को जीता दिया।
हैदराबाद की ऐतिहासिक जीत और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर टीम की मालकिन काव्या मारन भी खुशी से झूम उठी और फिर उन्होंने अभिषेक शर्मा को मालामाल करते हुए उनके ऊपर करोड़ों रुपए लूट दिए और गिफ्ट में अनोखा उपहार देकर हर किसी का दिल जीत लिया। और इसका खुलासा खुद काव्या ने किया है। तो चलिए अब हम आपको काव्या के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने अभिषेक की तारीफ में कहा है और कितने करोड़ रुपए देकर उन्हें मालामाल कर दिया है। काव्या मारन ने अभिषेक शर्मा की तारीफ में बयान देते हुए कहा कि अभिषेक के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें कैसे बयां करूं। मैं अब तक क्रिकेट इतिहास में अभिषेक जैसा खिलाड़ी नहीं देखा। सच में उनके माता पिता को थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है और उनकी परवरिश की है। अभिषेक के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मैं उन्हें 100 करोड़ रुपए के साथ साथ मुंबई में एक आलीशान बंगला और एक डायमंड वॉच गिफ्ट कर रही हूं। अभिषेक के लिए यह सब कुछ छोटी चीज होगी, लेकिन मैंने उन्हें दिल से दिया है। आज जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया वह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान थी। पंजाब ने भी शानदार खेल दिखाए। हमारे घर में उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा। मैं तो हार मान चुकी थी, लेकिन अभिषेक ने पूरा क्रिकेट इतिहास पलट दिया। अब तक क्रिकेट इतिहास में मैंने ऐसी जीत नहीं देखी थी, इसीलिए मैं अभिषेक को अपनी टीम में रखा है। मुझे उन पर सबसे अधिक भरोसा रहता है कि जिस दिन अभिषेक खेल गए उस दिन हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सच में अभिषेक महान है मेरी नजर में। वह T20 के सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। तो दोस्तों, देखा आपने, काव्या मारन ने अभिषेक शर्मा को मालामाल करते हुए उनके लिए अनमोल शब्द कह दिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक T20 खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।